अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ तलबा, मैं आपका दोस्त इमरान अपने चैनल करीम क्लासेस में आप तमाम ही का खैर मकदम करता हूँ और दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम ही अपनी जगह खैर आफियत से होंगे और खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मेरे अजीज़ तलबा, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की, जो कि क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपसे नज़म का खुलासा पूछा जाएगा, यानी आपके निसाब में जो नज़म शामिल हैं उनमें से कोई एक नज़म का खुलासा आपसे पूछा जाएगा और ये सवाल 3 नंबर का पूछा जाता है। बड़ा आसान सा सवाल होता है। इसी बात को जहन में रखते हुए आज के इस वीडियो में मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट नज़म बताने वाला हूं और मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि ये दोनों नज़म के जो खुलासे हैं आपको अच्छी तरीके से याद कर लेने हैं और जब एग्ज़ाम में पूछा जाए तो ऐसा का ऐसा आपको लिख कर आना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिएगा दोस्तों, आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलने वाले हैं। और यकीन मानिएगा दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो नज़म मैं आपको बताने वाला हूँ, इन्हीं नज़मों में से ही कोई ना कोई एक नज़म आपसे पूछ ली जाएगी। तो चलिए बगैर वक्त जाए कि आगाज़ करते हैं आज के इस वीडियो का और देखते हैं कि कौन सी नज़में हैं जिनका खुलासा आपको याद कर लेना है। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, हमारी पहली नज़म है गौरे गिरेबा। ये आपके निसाब में शामिल है। गौरे गिरेबा का मतलब होता है, गौर मतलब होता है कब्र, और गिरेबा कह सकते हो आप उजड़े लोगों की, यानी उजड़े लोगों की कब्र। यानी इस अल्फाज से आप ये मुराद ले सकते हैं कि गौरे गिरेबा का मतलब है उजड़े लोगों की कब्र। ठीक है, तो इस नज़म का अगर आपसे खुलासा पूछा जाए तो किस तरीके से आपको लिखना है वो देख लेते हैं। शायर अली हैदर नज़म तबातबाई की यह नज़म अंग्रेजी शायर थॉमस ग्रे की मशहूर नज़म एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड का मंजूम तर्जुमा है। ये बात आपको पता होना चाहिए। यानी जो गौरे गिरेबा नज़म है, इसके शायर हैं अली हैदर नज़म तबातबाई, ये पूरा उनका नाम है। ठीक है और इन्होंने ये जो नज़म लिखी है ना, ये इनकी खुद की नज़म नहीं है, बल्कि इन्होंने अंग्रेज़ी के एक मशहूर शायर हुए हैं जिनका नाम है थॉमस ग्रे। उनकी एक नज़म थी, उनका एक नोहा था जिसका नाम था एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, उसका उन्होंने उर्दू तर्जुमा किया है। ठीक है, यानी उन्हीं भावनाओं को, उन्हीं एहसासात को, उन्हीं फीलिंग्स को उन्होंने अपनी इस नज़म में उर्दू तर्जुमे के ज़रिए बयान किया है, जिसमें ज़िंदगी की नापायदारी और मौत की हकीकत को बहुत खूबसूरती से बयान किया गया है। यानी जो नज़म तबातबाई साहब हैं उन्होंने अपनी नज़म में, यानी अपने उर्दू तर्जुमे में उन्होंने ज़िंदगी की नापायदारी को, यानी नापायदारी कह सकते हो आप क्षण भंगुरता, यानी ज़िंदगी जो है ये फ़ानी है, ख़त्म होने वाली है। ठीक है ना, और मौत की हकीकत, और हर इंसान मौत की हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता। यानी सबको मालूम है और सब इस चीज़ पर एतमाद करते हैं, भरोसा करते हैं कि मौत एक ना एक दिन आने वाली है। कुल्लु नफ्सुन ज़ायक़तुल मौत, यानी दुनिया के हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। तो हर इंसान इस बात को मानता है, स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया है, जिसमें ज़िंदगी की नापायदारी और मौत की हकीकत को बहुत खूबसूरती से बयान किया है। यानी इस बात को उन्होंने अपनी इस नज़म में बहुत ही खूबसूरती से बयान किया है। नज़म में शायर एक गांव के कब्रिस्तान के शाम के मंजर को पेश करता है, जहां दिन के काम से थके हुए किसान और परिंदे अपने घरों को वापस लौटे जा रहे हैं। यानी ये जो सीन है, जो है उन्होंने अपने पहले ही स्टेंजा में, अपनी नज़म के पहले ही बंद में उन्होंने बयान किया है। आपको यहाँ पर खुलासा करना है तो बस मोटी मोटी बातें आपको लिखनी है। गुरूब आफ्ताब के बाद माशरा वीरान और खामोश हो जाता है। यानी जब शाम का समय होता है, जब आफ्ताब गुरूब हो जाता है, तो उस वक्त चारों तरफ जो है माशरा जो है एकदम वीरान हो जाता है, खामोश हो जाता है। शायर ये दिखाता है कि दुनिया की शौकत, ताकत, दौलत और अजमत सब फ़ानी है और सबको मौत का मज़ा चखना है। यानी इस बात पर ख़ास जो जोर दिया गया है वो इसी बात पर दिया गया है कि दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब क्या है, फ़ानी हैं, एक ना एक दिन उन्हें ख़त्म हो जाना है। और इसी बात पर शायर जो है अपनी नज़म में जोर देता है और यही बात वो दिखाना चाहता है। इस दुनिया में कोई भी दायम नहीं है, यानी हमेशा कायम नहीं है, दायमी नहीं है। शाह हो या फ़कीर हो, अमीर हो या गरीब हो, सब आखिरकार मिट्टी में मिल जाते हैं। यानी कोई हमेशा रहने वाला नहीं है, एक ना एक दिन सभी को मिट्टी में मिल जाना है। शायर हमें इबरत लेने की नसीहत करता है कि फ़ख्र व गुरूर छोड़ के आजिज़ी इख्तियार करें और अच्छे आमाल में अपनी ज़िंदगी सर्फ करें, क्योंकि मौत सबको यकसा बना देती है। यानी बहुत प्यारा मैसेज शायर ने इस नज़म के ज़रिए देने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि अपनी ज़िंदगी में आपके अखलाक अच्छे होने चाहिए, आपके आमाल अच्छे होने चाहिए, क्योंकि जब मौत आती है तो चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, शाह हो, चाहे फ़कीर हो, सभी को वो मौत जो है वो यकसा बना देती है, एक समान बना देती है। मौत के सामने कोई बड़ा छोटा नहीं होता। दुनियावी मर्तबे मांद पड़ जाते हैं। यानी दुनिया में आप चाहे कितना ही बड़ा मर्तबा आपने हासिल कर रखा हो, लेकिन जब मौत आती है तो आपका जो मर्तबा है वो मांद पड़ जाता है, फीका पड़ जाता है, और आखिरत के अमल बाकी रहते हैं। यानी आपके साथ क्या जाएगा, आपके साथ आपके अमाल जाएंगे। आपने अच्छे अखलाक किए हैं, अच्छे अमाल किए हैं, तो यकीनन आप दुनिया में अपने उन अमालों की बदौलत आप याद किए जाओगे। ये नज़म इंसान की फ़ानी ज़िंदगी और मौत के सामने
سب کے برابر ہونے کا درس دیتی ہے. یعنی یہ سبق دیتی ہے, بڑا پیارا سبق دیتی ہے کہ انسان کی جو زندگی ہے وہ فانی ہے, ختم ہونے والی ہے, موت سب کو آنے والی ہے. اور یہ بہت پیارا سبق جو ہے اس نظم میں شاعر نے دی ہے. اور ہمیں حقیقت پسندی, عاجزی اور اخلاقی فکر کی طرف راغب کرتی ہے. یعنی ہمیں حقیقت کی طرف, عاجزی کی طرف, اپنے اخلاق اچھے ہونے یعنی اپنے اخلاق کی فکر کرنے کی طرف جو ہے یہ نظم ہمیں کھینچتی ہے اور راغب کرتی ہے. ٹھیک ہے, اب اس نظم کا مرکزی خیال آپ اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں. نظم کا مرکزی خیال دنیا کی ناپائیداری اور موت کی برابری ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ اس نظم کا مرکزی خیال یہی ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے, اور موت جو ہے جس دن موت آئے گی وہ سب کو برابر کر دیتی ہے. موت کے سامنے کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا. موت کے سامنے نہ کوئی بادشاہ باقی رہتا ہے نہ فقیر, اور لہذا انسان کو غرور, فخر اور لالچ چھوڑ کر عاجزی, نیکی اور انسانیت کا راستہ اپنانا چاہیے. یعنی یہ بڑا پیارا خیال ہے, اس میسج ہے اس نظم کے ذریعے. تو آپ کو اس طریقے سے لکھ کر بھی آنا ہے. تو یہ تھا آپ کی پہلی نظم گورے گریباں کا خلاصہ, بہت ہی آسان زبان میں اور بہت ہی ایک طریقے سے سمرائز کر کے میں نے یہاں پر آپ کو بتایا ہے. اور میں چاہوں گا کہ آپ اسے اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے گا. اگر ایگزام میں یہ خلاصہ آپ سے پوچھا جاتا ہے تو اسی طریقے سے آپ کو لکھ کر آنا ہے. اگر آپ ایسا لکھ کر آتے ہیں تو یقین مانیے گا دوستو, پورے میں سے پورے نمبر آپ کو ملنے والے ہیں. اگلی نظم دیکھ لیتے ہیں. ہماری جو دوسری نظم ہے ایگزام کے اعتبار سے جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے نظم روح عرضی آدم کا استقبال کرتی ہے. تو یہ نظم علامہ اقبال صاحب کی نظم ہے. تو اس کا خلاصہ بھی آپ دیکھ لیں. چھوٹا سا خلاصہ, زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہے. ایک دفعہ آپ سنیں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گا. تو یہ جو نظم ہے علامہ اقبال صاحب کی نظم ہے, تو اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں. علامہ اقبال کا شمار اردو کی ممتاز نظم گو شعراء میں ہوتا ہے. یعنی اقبال صاحب ہے, ان کا کافی جو شمار ہے اردو کے ممتاز جانے مانے نظم گو شعراء میں ہوتا ہے. آپ اردو کے سب سے بڑے فلسفی شاعر ہیں. نظم روح عرضی آدم کا استقبال کرتی ہے ان کی شعری مجموعے بال جبریل سے ماخوذ ہے. یعنی ان کی جو شاعریوں کا کلیکشن ہے بال جبریل کے نام سے, اس سے اس نظم کو لیا گیا ہے. اس نظم میں انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ آدم کے جنت سے زمین پر بھیجے جانے کا قصہ بیان فرمایا ہے. یعنی آدم علیہ السلام جب جنت پہ بھیجے جاتے ہیں خدا کے گھر سے, تو اس قصے کو انہوں نے اس نظم میں بیان کیا ہے. آدم زمین پر پہنچتے ہیں تو روح عرضی یعنی زمین کی جو روح ہے ان کا استقبال کرتی ہے, ان کا ویلکم کرتی ہے, ان کا سواگت کرتی ہے. ٹھیک ہے, آگے دیکھتے ہیں. جب آدم زمین پر تشریف لائے تو اس وقت فرشتوں کی طرح زمین بھی ان کی برتری کے نغمے گاتی ہے. یعنی زمین جس طریقے سے فرشتے آدم علیہ السلام کی جو ہے سیوا میں لگے رہتے تھے, ان کی تعریف بیان کرتے رہتے, تو اسی طریقے سے جو زمین ہے, زمین کی روح جو ہے وہ بھی آدم علیہ السلام کی برتری کے نغمے گاتی ہے. ٹھیک ہے, آدم کو ان کی حقیقت بتاتی ہے کہ تم ذرا غور سے اپنے وجود پر نظر ڈالو. یعنی آدم کو اپنے بارے میں, اس کے خود کے بارے میں اس چیز کا احساس دلاتے ہیں کہ تم اپنے بارے میں, آپ کو اپنے وجود کے بارے میں تمہیں جاننا ہے, تم کیا چیز ہو. اس چیز کے بارے میں وہ آدم علیہ السلام کو روح عرضی یعنی زمین کی جو روح ہے احساس دلاتی ہے. کائنات کی ہر شے صرف تمہارے لیے بنائی گئی ہے. اور یہ بتایا جاتا ہے آدم علیہ السلام کو کہ کائنات میں, دنیا میں جو بھی چیزیں, جتنی بھی چیزیں سب تمہارے لیے بنائی گئی, تمہارے استعمال کے لیے ہے. یہ سب تمہاری ہی محکوم ہے, تم اس کے حاکم ہو. یعنی سبھی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمہارا حکم ماننے والی ہیں اور تم ان کے حاکم ہو. فرشتوں نے آدم کو ان کی عظمت کا احساس دلاتے ہوئے جنت سے رخصت کیا تھا. پھر دنیا میں اسی طرح ان کا شاندار استقبال بھی کیا جانا چاہیے تھا. یعنی اس طریقے سے, جس طریقے سے فرشتوں نے جنت سے ان کو رخصت کیا, اسی طریقے سے دنیا میں جب وہ پہنچتے ہیں تو زمین کی روح عرضی بھی ان کا استقبال کرتی ہے. اس کے علاوہ روح عرضی آدم کو یہ بھی بتاتی ہے کہ دنیا میں تمہارے لیے کئی طرح کے جدوجہد کے کیسے مراحل پیش آنے والے ہیں. یعنی دنیا میں جب تم جاؤ گے, دنیا میں جب تم آئے ہو, تو تمہارے سامنے بہت ساری پریشانیاں بھی آئیں گی, بہت سارے ایسے معاملات آئیں گے جن کو تمہیں اپنے دماغ سے استعمال کرنا, اپنے دماغ سے ان کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے. اس طریقے سے یہ بات اس نظم میں بتائی گئی ہے. اس نظم میں ارتقاء خیال کے ساتھ ساتھ الفاظ کا انتخاب اور آہنگ بھی بہت مناسب ہے. یعنی جو خیالات اس نظم میں بیان کیے گئے ہیں اور جس طریقے سے الفاظوں کا انتخاب کیا گیا ہے, وہ بھی اپنے آپ میں بہت مناسب ہے, بہت خوبصورت ہے. ٹھیک ہے, اب اس نظم کا مرکزی خیال دیکھ لیتے ہیں اور اسی کے ساتھ میں اس ویڈیو کا اینڈ کروں گا. مرکزی خیال اس نظم کا یہ ہے: اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر زمین پر بھیجا اور یہ بتایا کہ کائنات کی تمام چیزیں اس کے لیے ہیں. قرآن شریف میں ایک بڑی پیاری سی آیت ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. یعنی انسان کو جو ہے اشرف المخلوقات بنائے, یعنی سب سے اشرف بنایا, اور دنیا میں جو ہے ایک راستہ دکھانے کے لیے, اچھائی کی طرف لے جانے کے لیے, برائی سے موڑنے کے لیے, یہ جو انسان کا جو ہے اہم جو ہے کام ہونا چاہیے. اس بات پر زور دیا گیا قرآن شریف میں بھی.
ठीक है। तो मरकज़ी ख्याल यही है इसका कि अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाकर ज़मीन पर भेजा और ये बताया कि कायनात की तमाम चीज़ें उसके लिए हैं। अब इंसान को ये समझना चाहिए कि दुनिया में उसका वजूद किस लिए है, यानी वो दुनिया में आया क्यों है, खुदा ने उसे दुनिया में क्यों भेजा है। इस बात पर मेहनत इंसान को करनी चाहिए और उसका मर्तबा क्या है और उसका रुतबा क्या है। जैसा कि कुरान शरीफ में बताया है कि इंसान जो है वो अशरफुल मखलूक़ात है, यानी इंसान को क्या दर्जा दिया है, अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया है। उसे अपने मनसब के मुताबिक कारनामे अंजाम देना चाहिए, यानी जिस ओहदे पर, जिस पद पर खुदा ने इंसान को बैठाया है तो उसे उसी के हिसाब से काम करना चाहिए। तो ये जो है मैसेज इस नज़म के ज़रिए दिया गया है। तो ये था इस नज़म का मरकज़ी ख्याल, जो कि खुलासा है वो भी बहुत आसान ज़बान में मैंने आपको समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ ये दोनों खुलासे आपको अच्छी तरीके से याद हो गए होंगे। और मैं एक बार फिर आपको कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम के एतबार से ये दोनों खुलासे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यकीन मानिएगा दोस्तों, इन्हीं में से कोई ना कोई एक खुलासा आपसे पूछ लिया जाएगा। तो अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा और आप इसे अपनी नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं, क्योंकि जो भी वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आता हूँ वो PDF की शक्ल में लेके आता हूँ, ताकि आप उसे आसानी से नोट कर सकें और जब भी आपको रिवाइज़ करने का मौका मिले तो आप उसे आसानी से रिवाइज़ कर सकें। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्द ही मुलाकात होगी नए वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। एग्ज़ाम करीब हैं तो मेहनत आपको एकदम खींच कर करनी है। ठीक है, तो इसी के साथ खुदा हाफिज़।